तुलसियान जी, आपसे ये समझना चाहूँगा, आज हमने देखा है कि डेन नेटवर्क, हैथवे केबल्स जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल रही है और चर्चा ये चल रही है कि शायद आरआईएल 26% हिस्सेदारी इन कंपनियों में भी खरीद सकता है। कैसे देखते हैं आप इस खबर को, और क्या सही में 4G के लिए इन कंपनियों की भी ज़रूरत पड़ेगी आरआईएल को लॉन्च करने के लिए? देखिए, 4G का जो हेमंत स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी बड़ा है। अब उसके ऊपर एक टेक्निकल कॉल लेना कि या तो आपका ये व्यू है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आपको थ्रू केबल अगर आपको 4G घरों में जैसे देना है डेटास के लिए, तो उसके लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए डिजिटल जो इसके लिए जो केबल कंपनियां हैं वो बिल्कुल उपयुक्त हैं। ये बात जैसे हमने पहले देखा कि कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कंटेंट क्रिएशन के हिसाब से काफ़ी बड़ा एक एक्विजिशन का मूव इनिशिएट किया है। शायद कहीं ना कहीं ये भी चीज़ कॉम्प्लीमेंट होती होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखिए पूरा जो मीडिया कम्युनिटी है वो अब तक इसे वॉइस के साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा था, इस चीज़ पे किसी ने कॉल नहीं लिया। लेकिन ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस में ये भी एक एरिया ऐड की जा सकती है, और अगर इस पे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा प्री मैच्योर मूव होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहता है ना, अगर एक न्यूज़ ओरिजिनेट हुई है तो उसमें सब्सटेंस है, उसमें फोर्स जरूर देखा जाएगा। लेकिन अब सवाल होता है कि इतनी कितनी क्वालिफाइड ऐसी कंपनियां हैं, चाहे वो मल्टी सर्विस ऑपरेटर हो या जो डिजिटल जो केबल कंपनियां हैं, उसके बहुत फ्यू प्लेयर्स है। जैसे जी ग्रुप की कंपनियां हैं, वो तो डेफिनेटली अपने स्टेक को सेल नहीं करेगी, वो एक सीरियस प्लेयर है, काफ़ी बड़ा एक लॉन्ग टर्म प्लेयर है। अब आप देखिए इसके बाद में दो कंपनियां बचती है, हैथवे केबल और डेन नेटवर्क। क्या वो कंपनियों में वो अपने स्टेक को देने के लिए तैयार हैं? तो कहीं ना कहीं ये अनुमान लगाया जाता है कि डेन नेटवर्क में शायद पॉसिबल है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज उस चीज़ को अक्वायर करे। अगेन हैथवे चूंकि राजन रहेजा ग्रुप की कंपनी है, काफ़ी स्ट्रांग है, उनका अपने आप में एक व्यू है। तीसरा जो प्लेयर बैठता है वो हिंदुजा है, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं ये चीज़ की पॉसिबिलिटी है। तो इसका स्कोप जो है ग्रोथ के लिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज हर एवेन्यूज को जो एक्सप्लोइट करना चाहेगा, तो उसमें कोई अगर जो जिस हिसाब से हमारे शेयर में अप मूव देख रहे हैं, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज के मूव, एंटिसिपेटेड मूव के हिसाब से इसमें अगर शेयर में तेजी आ रही हो तो। जी तुलसियान जी, साथ ही हमें देखा कि पहले 2 हफ्ते बाजार के लिए तो अच्छे रहे, साथ ही एडीएजी पैक के लिए भी काफी अच्छे रहे, और आपने भी लगातार रिलायंस कम्युनिकेशन में निवेश की सलाह दी है। पिछले हफ्ते हमने देखा था 12% की बढ़त स्टॉक ने दिखाई थी। क्या अभी भी यही स्टैंड है कि रिलायंस कम्युनिकेशन में फिलहाल निवेश करें? किस तरह के रिटर्न? इसलिए मेरा सेम स्टैंड है। मुझे रिलायंस कम्युनिकेशन के अलावा और किसी भी कंपनी में जो जिसे कहता है ना, एक काफी बड़ी एक ब्लास्ट अपसाइड दिखाई नहीं देती है। इन एंटिसिपेशन के रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ में कहीं ना कहीं सिनर्जी या कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेटेड मूव होगा। अब आप आइए, जो दूसरी कंपनियां जो दो हैं, रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस कैपिटल, हमने उसमें भी बहुत बड़ी बढ़त देखी थी, पर मेरा दोनों में सेम कॉशियस व्यू है। तीसरा हमने आर पावर में देखा था कि जो जिस हिसाब से पावर जनरेटर कंपनियां हैं, जिसमें रतन टाटा, साइरस मिस्त्री के साथ में अनिल अग्रवाल, फिर नवीन जिंदल या अनिल अंबानी, सभी के सभी जाके मिले थे अपना ये केस प्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कि जो भी अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट से ब्लॉक्स हैं या फिर कैप्टिव पावर के ब्लॉक्स हैं, हमें उस कॉल को डाइवर्ट करने के लिए परमिशन दिया जाए। उस एंटिसिपेशन पे शेयर बढ़े तो मेरे हिसाब से सारे के सारे रिस्की हैं। कम से कम खास करके 3 जो एडीएजी स्टॉक्स हैं, आर पावर, आर इंफ्रा और आर कैपिटल, मैं तीनों में कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट बुकिंग या वीकनेस के हिसाब से शॉर्ट्स की सलाह दूंगा, लॉन्ग्स तो बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। रहा आरकॉम का, तो ये मूव अभी भी पेंडिंग है, और मेरे हिसाब से आज नहीं तो हफ्ते भर बाद, 10 दिन बाद कहीं ना कहीं ये मूव इनिशिएट होगा, जहां पे टावर हायरिंग की न्यूज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज से हम बहुत जल्दी देख सकते हैं, जो रिलायंस कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव। और इसी सिर्फ ये न्यूज़ तक मैं अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा, अगले 6 महीने का भी अगर आप एक व्यू लेवें रिलायंस कम्युनिकेशन, तो उसमें मेरी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव व्यू है। इसमें आपको अगले 6 से 8 महीने के नज़रिए से और आपको 30 से 35% का यहाँ से गेन मिल सकता है। तो निवेशक के लिए भी सेफ है और ट्रेडर के लिए भी लॉन्ग पोजिशन में काम करना। सिर्फ रिलायंस कम्युनिकेशन पे मैं पॉजिटिव व्यू रखते हुए सलाह दूंगा।